शर्मा जी, जो पुणे में एक बैंक क्लर्क थे, अपनी नीरस और थकाने वाली नौकरी से ऊब चुके थे। उनके बैंक की वह शाखा किसी भीड़भाड़ वाले मोहल्ले में एक मंदिर और एक दुकान के बीच ऐसे फंसी हुई थी कि उनको लगता था कि उनका वहां से निकलना मानो नामुमकिन सा हो गया हो। रोज ही वह हल्के फीके सी फॉर्मल इन शर्ट, बेल्ट से कसी हुई फॉर्मल पैंट, वो समय पर पहुंचना, ये सब उनकी आदत बन चुके थे। किसी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि अनुशासन के कारण। वे अपने मन से हमेशा भौतिकी को लेकर थोड़े उत्सुक रहते। असल में शर्मा जी भी उनकी पीढ़ी के सभी नौजवानों की तरह एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही थे। कम से कम उन्होंने पढ़ाई तो वही की थी। उनके पास एक BE की डिग्री थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज से ली हुई। अब वह डिग्री पुराने LIC के कागजों के नीचे एक फोल्डर में धूल खा रही थी। परिवार की आर्थिक ज़रूरतें, बीमार माता पिता और बहन की शादी, इन सब ने उनके सपनों के सर्किट्स और इक्वेशंस को बैंक की पासबुक और लोन फॉर्म्स में बदल दिया था। लेकिन भौतिकी से उनका प्यार कभी मरा नहीं था। दोपहर के खाने के समय जब उनके सहकर्मी क्रिकेट स्कोर या स्टॉक मार्केट की बातें करते, शर्मा जी चुपचाप अपनी पुरानी HC वर्मा वाली कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स खोल लेते या अपने फ़ोन पर फीनमैन के लेक्चर्स के धुंधले से वीडियोस देखने लगते, फ़ोन को कुछ ज़्यादा ही करीब रखकर, ताकि ब्रांच मैनेजर की घूरती हुई निगाहें ना पड़े। एक शाम जैसे ही वे बाजार से होते हुए घर लौट रहे थे, बाइक वाले, सब्जी वाले और एक कुछ ज़्यादा ही उत्साही गाय से बचते हुए उनकी एक नज़र खंबे पर लटक रहे पोस्टर पर पड़ी। जन व्याख्यान, अगर प्रकाश धीरे चलता, प्रोफेसर अरविंद देशपांडे, सैद्धांतिक भौतिकी विभाग, समय शाम 7:30 बजे, सभी के लिए खुला, सिटी साइंस ऑडिटोरियम। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें याद नहीं था कि पिछली बार वे कब ऐसे किसी व्याख्यान में गए थे। वे फिर से एक कॉलेज के छात्र जैसा महसूस करने लगे। ये असल में देश के बड़े सरकारी विज्ञान संस्थाओं का एक प्रयास था विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। शरीर थका हुआ था, कैश की गिनती, शिकायतें, फॉर्म्स, दिन भर का खिंचाव, सब जैसे बदन पर लदे हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जाना तय किया। उस रात पत्नी से कहकर कि बैंक में थोड़ा अतिरिक्त काम है, शर्मा जी ने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए, तेल लगे बालों पर हल्का सा हाथ फेरा और गली के उस पार निकल पड़े। दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। वह व्याख्यान हॉल की पिछली बेंच पर बैठे। कुर्सी थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन थी बड़ी आरामदेह, और रोशनी हल्की सी मंद। लेक्चर शुरू हुआ। प्रोफेसर बोल रहे थे, पर शर्मा जी की आंखें धीरे धीरे झपकने लगी। लेकिन उनका मन जाग रहा था और उत्तेजित भी था। शरीर तो नींद में डूब रहा था, लेकिन चेतना आकाश में उड़ रही थी। प्रोफेसर की आवाज़, स्लाइड की रोशनी, प्रकाश की बातें, सब कुछ एक सपने में बदल गया। प्रोफेसर ने अपना व्याख्यान शुरू किया, बहुत उत्साह से, लेकिन बहुत ही सटीक शब्दों में। तो जब कोई वस्तु इतनी तेज चलने लगे कि उसकी गति प्रकाश की गति के पास पहुंचे, तो उसकी लंबाई सिकुड़ जाती है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है और उसका मास बढ़ता है। शर्मा जी का दिमाग धीरे धीरे घुलने लगा था। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। कुर्सी तो आरामदेह थी ही, लेकिन दिन भर की थकावट के बाद वो व्याख्यान उनके लिए मानो लोरी बन गया और वे सो गए। अब शर्मा जी एक अजीब सी दुनिया में खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था, सड़क, वाहन, लोग, लेकिन सब कुछ बहुत अजीब था। सड़क के किनारे एक आदमी साइकिल चला रहा था, लेकिन उसकी साइकिल लंबाई में सिकुड़ रही थी, जैसे किसी ने उसे आगे से दबा दिया हो। शर्मा जी ने आश्चर्य से देखा, साइकिल की लंबाई आधी हो चुकी थी और उसका चलाने वाला भी थोड़ा सा पतला लचीला सा दिख रहा था। उनकी घड़ी का कांटा बहुत धीरे चलने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर की आवाज़ थोड़ी सी सुनाई दी, लॉरेंस कॉम्प्रेशन, टाइम डायलेशन। अरे
क्या मैं उसी दुनिया में हूं जहां प्रकाश की गति बहुत कम हो जाती है? उन्होंने खुद से पूछा। तभी अचानक एक तेज कार उनके पास से गुजरी। शर्मा जी ने देखा, वह कार धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उसकी आकृति चपटी हो गई थी, लेकिन मज़े की बात तो यह थी कि उसके रंग बदलते गए। उसके पीछे एक हल्का सा लाल प्रभामंडल था जो उन्हें दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद से कहा, अरे वो कार तो आते समय नीली थी। डॉपलर इफेक्ट उन्हें याद आया। वे सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे और उन्होंने देखा कि जैसे ही वे तेज़ चलने लगते, आसपास की चीज़ें और दब जाती। उनकी खुद की घड़ी समय धीमा दिखाने लगी थी। अगर मैं और तेज़ चलूं तो क्या मेरे लिए वक्त रुक जाएगा? उनका मन उछल पड़ा। वे अब एक साइकिल किराए पर लेने पहुंचे। दुकानदार बोला, भाई साहब ज़्यादा तेज़ मत चलाइए, प्रकाश की गति ज़्यादा नहीं है आजकल, रिफ्लेक्स में देर हो जाती है। शर्मा जी मुस्कुराए। तो इस दुनिया में प्रकाश की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है? दुकानदार बोला, हाँ बस और कोई बात नहीं, बस चाल धीमी रखिए। अब वे तेज साइकिल चलाने लगे और वे जैसे जैसे प्रकाश की गति के पास पहुंचे, उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स होने लगी थी और समय जैसे ठहरने को ही था। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ ही दिखाई पड़ रहा था। वो अब एक फोटोन बन रहे थे। तभी एक तेज टकराव की आवाज़ हुई और वो चौंक कर उठ गए। वे फिर से उसी व्याख्यान हॉल में थे। प्रोफेसर उन्हें देख रहे थे। उम्मीद है आपने सापेक्षता का सिद्धांत और उसका असर ठीक से समझ लिया होगा। प्रोफेसर मुस्कुराए। शर्मा जी ने सिर हिलाया। वे अब जाग चुके थे। मुस्कुराकर वे बोले, थैंक यू प्रोफेसर, मैंने तो देख भी लिया उसे। प्रोफेसर तो समझ नहीं पाए, लेकिन शर्मा जी बड़े संतोष से अपने घर की ओर चल पड़े।